नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि म्यूचुअल फंड के लिए वीडियो बनाइए, तो आज मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो मैं आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ मैं आपसे 3 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा कि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्यों करें, दूसरा इसके क्या फीचर्स और क्या टाइप्स होते हैं, इसमें हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके अलावा इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी क्या क्या होते हैं। तो हम इन चारों चीजों के बारे में 1 बाय 1 करके बातें करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है रिस्क को लेकर। रिस्क जो होती है म्यूचुअल फंड में वो एक तरीके से मॉडरेट रिस्क होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो जैसे शेयर मार्केट में आपका पैसा लगाने से थोड़ा बहुत रिस्क बना ही रहता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा भी रिस्की होता है। बस अंतर इतना होता है कि पहले जब आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसमें पैसा आपका एक पर्टिकुलर शेयर में लगाया जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपकी हेल्प करता है डिफरेंट शेयर्स में आपका पैसा लगाने के लिए। तो यहाँ रिस्क को हम यहाँ मॉडरेट रिस्क के तौर पे कह सकते हैं। सेकंड बात मैं करूंगा आपकी रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न जो होते हैं, अगर आपको ये चेक करना है कि मार्केट रिस्क में कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न्स देखने के लिए 5 से 10 साल का पीरियड चेक करना चाहिए कि पिछले 5 से 10 साल में कितना रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड ने दिया है। अगर वो एवरेजली 14 से 15% का रिटर्न दे रहा है तो वो एक अच्छा म्यूचुअल फंड एवरेज माना जाएगा। तीसरी बात आती है वॉलेटिलिटी की। जैसे शेयर मार्केट में पूरे तरीके से वॉलेटिलिटी रहती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड मार्केट में भी वैसी ही वॉलेटिलिटी रहती है कि वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट में शेयर जैसे ऊपर जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। सेम थिंग म्यूचुअल फंड भी किसी भी पर्टिकुलर ईयर में ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। उसमें ऐसी कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो शेयर हमेशा ऊपर ही जाएगा। म्यूचुअल फंड की कीमतें हमेशा बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब बात आती है कि हम जो म्यूचुअल फंड में है लिक्विडिटी कैसे रहती है। लिक्विडिटी की बात करें तो आप सभी लोग चाहते हैं कि अपना पैसा कितनी जल्दी हम कैश करवा सकते हैं। तो ये बात आपके डिपेंड करती है म्यूचुअल फंड के ऊपर कि वो किस प्रकार से कितनी जल्दी आपका पैसा लिक्विड करके वापस कर सकेगा। 1 साल में या 2 साल में कितना पैसा आपका रिटर्न आ सकेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कि ये पैसा कैसे लगाया जाता है। तो फंड हाउसेज होते हैं हमारे इंडिया में, ओवरऑल कई सारे ऐसे फंड हाउसेज हैं बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड के लिए काम करते हैं। वो इसी तरीके का काम करते हैं जिसमें आपका पैसा जो हम जमा कर रहे हैं, मेरे और आपके जैसे लोग, वो म्यूचुअल फंड में फंड हाउसेस के पास पैसा जाता है। उनके पास एक फंड मैनेजर रहते हैं। फंड मैनेजर का काम बेसिकली ये होता है कि वो आपके द्वारा दिए गए पैसे को किस किस कंपनी में कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, ये पूरे तरीके से फंड मैनेजर का काम होता है। फंड मैनेजर इसके लिए 1 से 2% तक का कमीशन चार्ज करते हैं, ये उनका काम रहता है। हमारे इंडिया में कई सारी ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो फंड हाउसेस का काम करती हैं। तो जैसे आपने सुना होगा HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI लॉम्बार्ड म्यूचुअल फंड, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हमारे लिए फंड हाउसेस का काम करती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का काम करती हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है हमारे देश में, जिनको हमें अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से मैच्योर करना चाहिए और उस हिसाब से अपना टारगेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें मैं बताना चाहूंगा आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इन तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं दोस्तों, वो जो है आपका इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपने ऐसा टारगेट किया हुआ है कि आपको हायर रिस्क लेनी है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड होल्डर्स हायर रिस्क ही लीजिए, क्योंकि जब आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल शेयर खुद ही परचेज कर सकते हैं, बट जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो हाई रिस्क के हिसाब से लीजिए। तो हाई रिस्क में आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट रहता है। तो वो आप उसमें क्या डिफरेंशिएशन रहता है कि वो आपके पैसे को इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से ज्यादा रिस्क में आपको रिटर्न्स भी दिलाने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है आपकी डेब्ट म्यूचुअल फंड की। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में ये कंपनीज आपका पैसा ले जाकर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपके लिए रिस्क बहुत कम हो या रिस्क ना के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लोग आपका पैसा डिवेंचर्स में या पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जिससे आपकी रिस्क बहुत ज्यादा कम रह जाती है। तीसरा जो इनका टाइप है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इस तरह का म्यूचुअल फंड है जो इन दोनों का मिक्सअप है, यानी कि इक्विटी और डेब्ट का। इक्विटी और डेब्ट में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वाली जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर रेशियो बना लेती हैं, जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है 60% और डेब्ट में इन्वेस्ट करना है 40%। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे आपको अमूमन एक पर्टिकुलर रिटर्न मिल सके और आपका रिस्क थोड़ा बहुत कम किया जा सके।
तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इस तरीके से दोनों में बीच में तालमेल बिठाते हुए अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की अलग कैटेगरी की, जिसमें यहाँ पर इसके भी फीचर्स बताए गए हैं। यानी कि आप अपना पैसा अगर लगा रहे हैं तो कुछ का फंड हाउसेस आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से पैसा लगाते हैं। अब ये आपको जानना होगा कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो आपके टॉप 100 सेंसेक्स की जो कंपनीज होती हैं उसी में पैसा लगाते हैं, यानी कि इनका रिटर्न्स आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इसमें चांसेस ज्यादा है कि आपके रिटर्न्स तो आएंगे, बट हो सकता है थोड़े बहुत कम आए। इनके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देखने के लिए अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। सेकंड आता है आपका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कंपनीज होती हैं, वो उनके रिटर्न्स हाईली होते हैं, रिटर्न ज्यादा आते हैं, कम समय में रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बट ये स्मॉल कैप कंपनीज कई बार रिस्की भी हो जाती हैं। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो है मिड कैप। मिड कैप में आपकी दोनों मिक्स कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनी थोड़ी आपकी लार्ज कैप की ले ली जाती हैं और कुछ कंपनी स्मॉल कैप की, तो ये मिक्सअप रिटर्न देते हैं आपको मिड कैप में। दूसरा जो है वो होते हैं आपके सेक्टर बेस्ड फंड। सेक्टर बेस्ड फंड जो होते हैं वो भी उनकी भी कैटेगरीज है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ स्पेशली टेक्निकल बेस्ड कंपनीज हो सकती हैं, बैंकिंग बेस्ड कंपनीज हो सकती हैं, ऑटोमोबाइल बेस्ड कंपनी, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी, या फिर आपका एफएमसीजी कंपनी। अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपको ये पता है कि इस सेक्टर में अभी बूम आने वाला है, बुलिश आने वाली कंडीशंस है, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर को चॉइस कर सकते हैं और उसमें अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करना स्पेशली इसलिए भी अच्छा है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की नॉलेज है तो उसी सेक्टर में आप अपना पूरा फंड का पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसी कंपनियां सेक्टर बेस्ड कंपनीज होती है। नेक्स्ट आता है आपकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट फंड। तो टैक्स सेविंग जो म्यूचुअल फंड होते हैं उन्हें आप ईएलएसएस के नाम से भी जानते हैं, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ईएलएसएस फंड्स में स्पेशली आपको ये बात जाननी चाहिए कि इनमें जो पैसा होता है वो अंडर सेक्शन 80 में डिडक्टेबल होता है, आपकी इनकम में से वो आप माइनस कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो पैसा है वो कम से कम 3 साल के लिए आपका फिक्स हो जाता है टैक्स सेविंग फंड में, उससे पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका टैक्स रिडक्शन। उसके बाद आता है आपका इंडेक्स बेस्ड फंड। इंडेक्स बेस्ड फंड जो होते हैं बेसिकली वो आपके सेंसेक्स और निफ्टी पर होते हैं, यानी कि इसमें डायरेक्टली ये लिंक्ड होती है सेंसेक्स और निफ्टी से। अगर उनकी कंडीशन बूम होती है तो इन म्यूचुअल फंड्स की कंडीशन भी बूम होगी। अगर सेंसेक्स पूरे तरीके से नीचे जाता है, मार्केट क्रैश होती है, तो आपको 100% ये देखना होगा कि आपके म्यूचुअल फंड की कीमतें भी कम हो जाएंगी। अब मैं बात करूंगा कि हाउ टू इन्वेस्ट, हमें अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली 2 टाइप है। एक तो होता है आपका एसआईपी, जिसे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जो बार बार आपको कहा जाता है कि इसमें सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, वो एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। सेकंड जो ऑप्शन है वो है लमसम का। लमसम में जो रहता है वो क्या रहता है कि आप इकट्ठा पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। इकट्ठा पैसा लगाते समय आपको ये याद रखना होगा कि अगर मार्केट ऑलरेडी हाई चल रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आपको पैसा लगाने से कोई खास ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके मार्केट क्रैश होगा। उस समय पर आपको आपका जो म्यूचुअल फंड है वो रिटर्न एकदम से माइनस में चले जा सकते हैं या बहुत कम हो सकते हैं। ऐसे लॉसेस को समझने के लिए आपको ये करना होगा कि मार्केट शेयर जिस समय पर म्यूचुअल फंड सब जगह पर ये है कि मार्केट कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, उस समय पर आप म्यूचुअल फंड में लमसम में पैसा लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आप एसआईपी को ही यूज करें, अपने एसआईपी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप पैसा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा लमसम वाले में, कि 2008 में जो सेंसेक्स था वो हमारा 21,000 जा चुका था, और फिर अचानक से 2009 में सितंबर आते आते हमारा जो सेंसेक्स है वो नीचे गिरकर आ गया 7,000 पे। तो जिन लोगों ने 21,000 का रिटर्न्स के टाइम पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या पर्टिकुलर शेयर इन्वेस्टमेंट लिया था, तो उनको 4 से 5 साल लग गए उसी कंडीशन में दोबारा आते आते, यानी रिटर्न्स के नाम पर उनको 4 से 5 साल तक 0 रिटर्न्स मिले। अब बात करूंगा मैं हाउ टू चेक, आप कैसे चेक करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में हमें कैसे पैसा लगाना है और कैसे रिटर्न्स लेकर आने हैं। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में जाने से पहले कि उससे 5 से 10 साल तक के रिटर्न्स उनके कैसे रहे हैं, 5 से 10 साल में उन्होंने कितना रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। उसके बाद है एक्सपेंसेस रेशियो, यानी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना एक्सपेंसेस रेशियो रहा है आपका। एक्सपेंसेस रेशियो में यानी कि फंड मैनेजर जो है वो कितना कमीशन लेते हैं। अगर 1 से 2% का फंड मैनेजर कमीशन ले रहा है तो वो एक ओके फंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना खर्चा तो कोई भी फंड मैनेजर लेता ही लेता है, 1 से 2% का कमीशन। तीसरा, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा विड्रॉ करें, फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली पैसा जमा करना होता है, आप फंड मैनेजर के कमीशन से बच जाते हैं।
तो वहां के कमीशन को बचाने के लिए आपको किसी भी स्कीम में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी को भी बुलाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली करने से आपको फायदा यह है कि आपको कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज देने से चार्जेस बचा सकते हैं। फिर है आपका एंट्री लोड और एग्जिट लोड। एंट्री लोड और एग्जिट लोड में आपको ये समझना होगा कि जब आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं उस समय पर आपको जो लोड पड़ता है उसे एंट्री लोड कहते हैं, और जब आप रिडेम्पशन करते हैं यानी अपना पैसा बाहर निकालते हैं तो उस समय पर आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। कुछ कंपनी इसको बहुत नेग्लिजिबल रखती हैं और कुछ कंपनी बहुत हायर चार्ज करती हैं। तो ये चारों चीजें देखकर ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे 5 to 10 ईयर्स का रिटर्न, एक्सपेंसेस हमारा कितना है वो, थर्ड वन इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स कितने हैं हमारे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए, और एंट्री बेस और एग्जिट लोड को कम से कम करने की कोशिश करिए। अब बात आती है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो होते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होते हैं आपके टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रहता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे आफ्टर 10 ईयर या 15 ईयर आप 15 लाख रुपए चाहते हैं, तो उसके लिए आपका हो गया गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो वहां पर आप एक SIP कैलकुलेटर होता है, उसकी हेल्प से आप जान सकते हैं कि अगर कोई कंपनी 15% का रिटर्न दे रही है तो आपको कितना पैसा मंथली उसमें जमा करना होगा, जिससे आपको आफ्टर 15 ईयर ये अमाउंट मिल जाए विद इन्वेस्टमेंट और विद इंटरेस्ट मिलाकर। तो ऐसे को हम बोलते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है आपका टारगेट बेस्ड। टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग होता है, यानी आप ये बात मान लेते हैं कि मेरी इनकम 20,000 या 25,000 है, इसमें से मैं अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस काटने के बाद कितना पैसा बचा सकता हूं जो मैं अपने SIP में डाल सकता हूं। तो 5 से 10 हजार रुपए अगर आप बचा सकते हैं तो कितना पैसा आप बचाएंगे, उसमें आप ये चेक करेंगे कि आप कितना पैसा SIP में डाल रहे हैं। तो इससे आपको फायदा ये रहेगा कि आपका जो टारगेट है वो कितने साल में कितना पैसा बनाकर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 रुपए मंथली डाल रहे हैं या 3,000 रुपए मंथली डाल रहे हैं, तो आफ्टर 10 ईयर 15% के रिटर्न के साथ वो अमाउंट बढ़कर कितना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए अमाउंट में कैलकुलेट रहती है। अब उसके बाद आता है आपका प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। प्रॉज एंड कॉन्स ये रहते हैं बच्चों कि आपका हाई रिटर्न रहता है इसमें, प्रॉज में, सबसे पहली बात। और दूसरी बात आपकी मॉडरेट रिस्क रहती है, यानी कि रिटर्न आप ये नहीं कह सकते कि 100% आपको रिस्क में रहना ही रहना है। रिस्क रहता है, बट रिस्क के साथ साथ यहाँ पर आपके जो है रिटर्न्स भी अच्छे आ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी म्यूचुअल फंड में। दूसरी बात आती है मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क यानी कि इन्वेस्टमेंट में ये आपको ध्यान रखना है कि रिस्क आपका मॉडरेट है, ओवरऑल उतना रिटर्न में प्रॉब्लम नहीं आएगी जितना शेयर्स में थोड़ा बहुत रहती है। उसके बाद हाई वॉलेटिलिटी, ये आपके कॉन्स में आ जाता है कि इसमें उतार चढ़ाव आपको उतना ही देखने को मिलेगा जितना कि शेयर में देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वो जाना तो एटलीस्ट शेयर मार्केट में ही है, तो उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से आपको रिस्क करना देखना पड़ सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।